एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स का, उसके नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज हम इसके कुछ फॉर्मूले हैं सम और डिफरेंस के, उनको देखेंगे और उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये हमारा 10th लेक्चर है। इससे पहले के अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके दो टॉपिक्स कवर हो चुके थे। सेकेंड टॉपिक का हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे सम, डिफरेंस फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशन। उनकी कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, इनको हमें देखना है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इन्हीं पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत इजीली और बहुत सिंपल वे में आप इन फॉर्मूलों को कर लेंगे। बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है आपका साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है? साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फर्स्ट आपका फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। पहले आपको साइन रखना है, देन कॉस, फिर कॉस, देन साइन। सिमिलर इसका अपोजिट साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी में क्या होगा? यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सिंपल यही फॉर्मूला रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस जहां पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है वहां पर माइनस साइन आ जाएगा, जहां पर साइन ए प्लस बी है वहां पर प्लस आ जाएगा। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलर कॉस ए प्लस बी का कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जो कॉस का फॉर्मूला होता है, जहां पर हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है वहां पर माइनस आता है, और जहां कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है वहां पर प्लस आता है। इसमें थोड़ा अपोजिट होता है, बाकी फॉर्मूले दोनों सेम है। कॉस सिमिलर कॉस ए माइनस बी का क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी, बस यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी इक्वल्स टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सिमिलर tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? जहां पर प्लस है वहां माइनस आ जाएगा और जहां पर माइनस है वहां प्लस आ जाएगा। तो tan a माइनस बी इक्वल्स टू होगा tan a माइनस tan b अपॉन, यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जहां पर साइन ए माइनस बी का आएगा वहां पर बस माइनस साइन आ जाएगा। कॉस में थोड़ा अपोजिट होता है, जहां पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा वहां पर हम माइनस साइन लेंगे, और जहां कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा वहां पर हम प्लस साइन लेंगे। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सिमिलर इसका अपोजिट कॉस ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरीके से tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा? tan a प्लस tan b अपॉन
1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। आप इनका एक एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, सेकंड वाला आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे आप पहला वाला साइन ए प्लस बी का याद रख लीजिए, साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। देन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बस जहां पर प्लस होता है वहां पर माइनस आ जाएगा। सिमिलर आप कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रख लीजिए। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो आप जब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पर जहां पर माइनस साइन है वहां पर प्लस साइन आ जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। टेन ए प्लस टेन बी का भी इसी तरीके से, टेन ए प्लस टेन बी इक्वल्स टू है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर वहां पर आपको टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला दे दिया जाए तो जहां पर प्लस साइन है वहां पर माइनस आ जाएगा, और जहां पर माइनस साइन है वहां पर प्लस साइन आ जाएगा। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। आगे आपका फॉर्मूला है कॉट ए प्लस बी का। कॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है, तो जो फॉर्मूला होता है वो भी अपोजिट हो जाएगा। यानी पहले क्या आ जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। यानी टेन का क्या फॉर्मूला था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये भी तो बिल्कुल उसी की तरह ही है, बस इसका थोड़ा अपोजिट हो गया, क्योंकि जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वन अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। tan theta equals to 1 upon cot theta या cot theta equals to 1 upon tan theta। सिमिलरली cot a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, जहां पर माइनस साइन है वहां पर प्लस आ जाएगा, और जहां पर प्लस साइन है वहां पर माइनस आ जाएगा। cot a माइनस b का cot a इंटू cot b cot b प्लस वन अपॉन cot b माइनस cot a। जहां पर माइनस साइन है वहां पर प्लस साइन आ जाएगा, और जहां पर प्लस साइन है वहां पर माइनस साइन आ जाएगा। दोनों के फॉर्मूले एकदम सिंपल हैं, आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जब इनके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये फॉर्मूले और ज्यादा प्रैक्टिस में आएंगे, तो धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे खुद ही। नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके इक्वल्स टू है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर, और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। सिमिलर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और या फिर इक्वल्स टू लगा देंगे। दोनों फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं एंड इससे नेक्स्ट वाला भी यूज कर सकते हैं। और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट इसमें आपका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस सी का। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है,
साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, देन प्लस कॉस ए साइन बी इंटू कॉस सी, देन प्लस cos A cos B into sin C, then minus sin A into sin B into sin C. sin A plus B plus C equals to क्या होता है, sin A cos B cos C plus cos A sin B cos C plus cos A cos B into sin C minus sin A sin B into sin C. ये वाला फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है, बट जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चंस को करते जाएंगे आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस होती चली जाएगी और ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आगे आपको फॉर्मूला दिया गया है cos A प्लस बी प्लस सी। cos A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है, cos A cos B cos C माइनस cos A sin B sin C माइनस sin A cos B sin A cos B into sin C minus sin A sin B into sin C। देन नेक्स्ट आपका इसमें फॉर्मूला है tan A प्लस बी प्लस सी का। tan A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है, tan A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B into tan C upon 1 minus tan A into tan B minus tan B into tan C minus tan C into tan A। तो आपके cos A प्लस बी प्लस सी का क्या फॉर्मूला होता है, cos A इंटू cos B इंटू cos C माइनस फिर क्या होता है cos A इंटू साइन B इंटू साइन C, देन माइनस साइन A cos B साइन A cos B इंटू साइन C, देन माइनस साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C। सिमिलर tan A प्लस बी प्लस सी का क्या फॉर्मूला होता है, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B इंटू tan C अपॉन 1 माइनस, हम पहले दो एंगल्स को साथ लेके चलेंगे, माइनस tan A इंटू tan B माइनस tan B इंटू tan C देन माइनस tan C इंटू tan A। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे। देन नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं कि इनसे आपके किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्न के मान ज्ञात करो, यानी हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे तो आप बहुत सिंपली कर लेंगे कि cos मतलब cos 15 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसका थीटा आपको 15 डिग्री दिया गया है ना, तो आप जो मैंने आपको पहले क्वेश्चंस कराए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा की फॉर्म में करके आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। बट आपको ये जो फॉर्मूले हमने कराए हैं उनके बेस पे करने हैं। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है cos 15 डिग्री,
cos 15 डिग्री इक्वल्स टू cos 15 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। अब यहाँ आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, cos a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। cos a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, cos a यानी cos 45 डिग्री इंटू cos b यानी cos 30 डिग्री। अब यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस साइन। जहां पर माइनस होता है यानी cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, उसमें जब हम फॉर्मूला को एक्सटेंड करते हैं तब वहां पर प्लस साइन आता है, और जहां पर हम cos a प्लस बी का फॉर्मूला एक्सटेंड करते हैं वहां पर माइनस साइन आता है। तो cos a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, हम साइड में लिख देते हैं, cos a माइनस बी इक्वल्स टू cos a इंटू cos b, यहाँ पर माइनस साइन है तो प्लस साइन a इंटू साइन b। Then cos A into cos B plus sin A into sin B यानी sin 45 डिग्री into sin 30 डिग्री। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, जब हमने आपको पूरा एक टेबल मतलब चार्ट प्रोवाइड कराया था, उसमें सारे जो भी हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू को बताया था, और उनको किस तरीके से हम ट्रिक से निकाल सकते हैं वो भी आपको बताया गया था। किस तरीके से निकालते हैं, फर्स्ट हमारा हम 0 डिग्री के लिए लेते हैं, देन फिर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये आपके कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स थे। किस तरीके से निकाले थे हमने, 0 डिग्री के लिए 0 लिया था, 30 डिग्री के लिए 1 लिया था, 45 डिग्री के लिए 2 लिया था, 60 डिग्री के लिए 3 लिया था एंड 90 डिग्री के लिए 4 लिया था। देन हमने आगे क्या किया था, अंडर रूट एंड डिवाइडेड बाय 4, पूरी वैल्यू का अंडर रूट लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। देन इस तरीके से आप किसी भी एंगल्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। देन प्लस sin 45 की क्या वैल्यू होती है, cos 45 डिग्रीज की और sin 45 डिग्रीज की वैल्यू सेम होती है। sin 45 डिग्रीज की क्या वैल्यू होती है, 1/√2 इंटू sin 30 डिग्री, क्या वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे, √3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 √2। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा √3 + 1 अपॉन 2 √2। तो ये हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ आपको सारे क्वेश्चंस जो हमने आपको फॉर्मूले कराए हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है sin 15 डिग्रीज। sin 15 डिग्री इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट है आपका sin 15 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको sin 15 डिग्री की। इस तरीके से करेंगे, sin 15 डिग्री तो हम क्या लिख सकते हैं, sin
45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये भी आपका फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी का। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का? साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एंड ये भी इसका फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी का। इसके इक्वल्स टू होता है साइन ए यानी साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कॉस 30 डिग्री, देन माइनस कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी यानी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे। साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? √3/2। ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। देन माइनस साइन कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। कितना आएगा? √3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? √3 माइनस 1/2 आंसर। बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन सोल्यूशन फाइंड करना। बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है tan 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना। किस तरीके से करेंगे? जो हमको गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? tan 45 प्लस 30 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अभी किसका फॉर्मूला हो गया? tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। tan a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है? tan a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देन यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए की क्या वैल्यू है? 45 डिग्री और बी की क्या वैल्यू है? 30 डिग्री इक्वल्स टू tan a यानी tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस tan b यानी tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan a यानी tan 45 डिग्री इंटू tan b यानी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। किस तरीके से निकालते हैं? tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? sin थीटा
अपॉन कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास यहाँ से 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। हम यहाँ पर उस वैल्यू को रख लेंगे अपॉन 1 माइनस tan a यानी tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 इंटू tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। फिर आगे सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे √3 + 1 √3 + 1 अपॉन √3 देन अपॉन यहाँ से भी √1 अपॉन √3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/√3। देन यहाँ से भी इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा √3 - 1 अपॉन √3। देन √3 से √3 कैंसिल आउट। इक्वल्स टू क्या वैल्यू आई यहाँ से हमारे पास √3 + 1 अपॉन √3 - 1। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके कॉन्जुगेट से दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे +1 इक्वल्स टू किसके आएगा ये √3 + 1 इंटू √3 + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये एक √3 - 1 इंटू √3 + 1 a + b इंटू a - b की फॉर्म में a + b इंटू a - b इक्वल्स टू क्या होता है a² - b², यानी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आई थी √3 - 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर -1। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आई थी हमारे पास √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3² -1। a + b का होल स्क्वायर है, उस फॉर्मूले को ओपन करेंगे a² यानी √3 का स्क्वायर + b² यानी 1 प्लस 2 इंटू a इंटू b 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन √3 का स्क्वायर से अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू बची हमारे पास यहाँ पे 3 - 1 इक्वल्स टू आगे सॉल्व करेंगे √3 स्क्वायर से अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी वैल्यू बची यहाँ से 3 + 1 3 + 1 + 2 √3 अपॉन 3 - 1 2 आगे सॉल्व करेंगे 3 + 1 4 + 2 √3 अपॉन 2। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बची 2 + √3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आई 2 + √3, यही इसका आंसर हुआ। हमारे पास tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या आई है 2 + √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sin 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। किस तरीके से करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें sin 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री।
हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे, साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सिक्सटी डिग्री प्लस 45 डिग्री। एंड हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए प्लस बी का एंड कॉस ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। जब हम फॉर्मूला एक्सटेंड करते हैं तो ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में माइनस साइन आता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन ए यानी साइन 60 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस ए यानी कॉस 60 डिग्री इंटू साइन बी यानी साइन 45 डिग्री। प्लस cos a plus b equals to cos a यानी cos 60 डिग्री इंटू cos b यानी cos 45 डिग्री माइनस sin a यानी sin 60 डिग्री इंटू sin b यानी sin 45 डिग्री इक्वल्स टू, देन हम इसकी वैल्यू को रख देंगे। sin 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। सिमिलर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और 1 अंडर रूट 2। ये कॉस 45 डिग्री की भी वैल्यू होती है, कॉस 45 डिग्री। देन हम वैल्यू को पुट करेंगे, साइन 60 इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस 45 यानी 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस कॉस 60 डिग्री यानी 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री। साइन 45 की क्या वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 देन प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2 इंटू कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहां से कितना आएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस यहां से 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 देन प्लस साइन 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 माइनस साइन अंडर रूट 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है एंड ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, दोनों कैंसल आउट। हमारे पास यहां से वैल्यू क्या बची 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल आउट इक्वल्स टू क्या आया 1 अपॉन अंडर रूट 2। आंसर
हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री की वैल्यू। क्या वैल्यू आई हमारे पास? 1/√2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि साइन 75 डिग्री इक्वल्स टू कितना है? √6 प्लस √2/4। जो हमारे पास गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? साइन 75 डिग्री की। ये हमारी LHS है, हमें इक्वल किसके लाना है? RHS के इक्वल लाना है, यानी √6 प्लस √2/4 के इक्वल लाना है। किस तरीके से करेंगे? साइन 75 डिग्री को हम क्या लिख लेंगे? साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा किसका फॉर्मूला लगेगा? साइन A प्लस B का। साइन A प्लस B का। साइन A प्लस B इक्वल्स टू क्या होता है? साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। A की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री और B की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। तो साइन A यानी साइन 45 डिग्री इंटू कॉस B यानी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस A यानी कॉस 45 डिग्री इंटू साइन B यानी साइन 30 डिग्री। देन cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू कितनी वैल्यू होती है? 1/√2। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होती है? 1/2। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होती है? √3/2। cos 45 डिग्री 1/√2। cos 30 डिग्री √3/2। देन हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 प्लस cos 45 डिग्री यानी 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री यानी 1/2 इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे। √3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 √2। देन प्लस 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 √2 इक्वल्स टू क्या वैल्यू आई हमारे पास यहाँ से? √3 प्लस 1/2 √2। हमें वैल्यू किसके इक्वल लाना है? √6 प्लस √2/4 के बराबर लाना है। हम क्या करेंगे? यहाँ पर √ से मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से डिवाइड कर देंगे। देन जब √3 इंटू 2, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? √3 इंटू √2। तो ये किसके इक्वल हुआ? √6 के। यहाँ से √2 की जब हम √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? √6 के। प्लस 1 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 अपॉन, जब हम √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2, यानी 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। यही हमें प्रूफ करके लाना था कि साइन 75 डिग्री की क्या वैल्यू है? √6 प्लस √2/4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, यदि साइन A की वैल्यू दी गई है 3/5 और A जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तथा cos B इक्वल्स टू -12/13 और जो हमारा B है
वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। तब ज्ञात कीजिए, तब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए माइनस बी की, कॉस ए प्लस बी की एंड टेन ए माइनस बी की। 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। साइन ए की वैल्यू दी गई है हमें कितनी, 3/5। कौन से क्वाड्रेंट में हम मूव कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोल दीजिए या चतुर्थांश बोल दीजिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, साइन, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे साइन ए माइनस बी की। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देन हमें यहां से वैल्यू, हमें वैल्यू कौन कौन सी चाहिए, हमारे पास साइन ए की वैल्यू है, हमें कॉस बी की वैल्यू चाहिए एंड कॉस ए की वैल्यू और साइन बी की वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए। हमारे पास कॉस बी की वैल्यू भी गिवन है। कॉस बी की क्या वैल्यू है, माइनस के 12/13। बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड बी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। देन हमें यहां से वैल्यू, हमारे पास साइन ए की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए कॉस ए की वैल्यू। यहां से हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस ए इक्वल्स टू क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जो हमने आपको फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के कुछ फॉर्मूले कराए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहां से अगर हम कॉस ए की वैल्यू निकालें, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए किसके इक्वल्स टू आएगा, कॉस ए इक्वल्स टू आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर आएगा। हमारे पास यहाँ पे साइन ए की वैल्यू गिवन है हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन की वैल्यू कितनी गिवन है, 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 अपॉन 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 25 माइनस 9 अपॉन 25 इक्वल्स टू 25 में से 9 माइनस किया, कितना बचा, 16/25। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 4/5 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट। यहाँ पे हमारे पास कॉस ए की वैल्यू क्या आई, 4/5। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है इसलिए कैसी आएगी वैल्यू, पॉजिटिव आएगी। देन हम नेक्स्ट यहां से tan a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। tan a इक्वल्स टू क्या होता है, साइन a अपॉन कॉस ए। साइन ए की क्या वैल्यू गिवन है हमको, साइन ए की वैल्यू गिवन है हमको 3/5 और कॉस ए की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट करी यहां से, 4/5। 4/5 देन 5 से 5 कैंसिल आउट, tan a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/4।
क्योंकि हमारा ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन सारी वैल्यू हमारे पास कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे cos b की वैल्यू गिवन है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, cos a की वैल्यू चाहिए। cos a की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली थी, यहाँ से हमें sin b की वैल्यू चाहिए। b हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से हमें sin b की वैल्यू चाहिए। sin b इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। b कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। b lies in थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और tan का अपोजिट cot पॉजिटिव होता है, यानी साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस साइन ले लेंगे। एंड इसको आगे सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी की क्या वैल्यू हमको गिवन है, माइनस के 12/13। एंड इसकी वैल्यू को रख लेंगे यहाँ पर माइनस के 12/13 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर यानी 144, यानी 12 इंटू 12 इक्वल्स टू 144, 13 इंटू 13 इक्वल्स टू 169। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस साइन एलसीएम लेंगे, 169 माइनस 144 अपॉन 169 इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस अंडर रूट 9 में से 4 गए 5 और 16 में से 14 गए 2, माइनस के 25/169। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 5/13 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, यानी हमारे पास साइन बी की क्या वैल्यू आई, माइनस के 5/13। हम यहाँ से tan बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, tan बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन बी अपॉन कॉस बी। साइन बी की क्या वैल्यू आई हमारे पास, माइनस के 5/13, कॉस बी की वैल्यू क्या गिवन है हमको, माइनस के 12/13। एंड इसकी वैल्यू को रख देंगे माइनस के 12/13, माइनस से माइनस कैंसिल आउट इक्वल्स टू 13 से 13 कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू आई, 5/12। बी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, यहाँ से tan बी की वैल्यू क्या आई, 5/12। देन अब हमने सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब हम अपने फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए माइनस बी की। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू गिवन है हम उनको रख लेंगे। साइन ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर साइन ए की वैल्यू गिवन है हमको 3/5, 3/5 इंटू कॉस बी की क्या वैल्यू है, कॉस बी की वैल्यू आई है यहाँ से हमारे पास, कॉस बी की वैल्यू भी हमको गिवन है कितनी, माइनस के 12/13 माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या है 4/5 इंटू साइन बी की वैल्यू आई हमारे पास माइनस के 5/13 इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस के
यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36 अपॉन 16 5 जा 13 5 जा 65, देन माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 13 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 65 इक्वल्स टू, देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस के 30 प्लस 20 36 सॉरी माइनस के 36 प्लस 20 अपॉन 65, यहां से क्या वैल्यू आई हमारे पास 16/65, क्या वैल्यू आई यहां से हमारे पास 16/65 माइनस की, यही हमारा क्या हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos a प्लस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। यहां से हमारे पास जो वैल्यू है उनको पुट कर देंगे, इक्वल्स टू cos a की वैल्यू क्या गिवन थी हमको, cos a की वैल्यू आई हमारे पास 4/5 इंटू cos b की हमें वैल्यू गिवन थी कितनी थी माइनस के 12/13 माइनस sin a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, sin a की वैल्यू हमको गिवन है 3/5 इंटू साइन बी की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, साइन बी की वैल्यू आई है माइनस के 5/13 माइनस के 5/13 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 जा 48 माइनस के इंटू 13 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 65 माइनस के 48 अपॉन 65 माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 अपॉन 13 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 65 माइनस के 48 प्लस के 15 अपॉन 65 इक्वल्स टू क्या वैल्यू आई हमारे पास, 8 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 3, 4 में से बन गया कितना बचा 3 अपॉन 65, क्या वैल्यू आई हमारे पास माइनस के 33 अपॉन 65। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। हमें थर्ड पार्ट क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है tan a माइनस बी की। tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहां से हमारे पास tan a की वैल्यू क्या आई है, tan a की वैल्यू आई है 3/4 और tan b की वैल्यू क्या आई है 5/12। tan a की वैल्यू क्या आई है 3/4 और tan b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, यहां से tan b की वैल्यू आई है 5/12। देन वैल्यू को पुट करेंगे, इक्वल्स टू tan a की वैल्यू क्या आई है 3/4 प्लस tan b की वैल्यू आई है 5/12।
अपॉन 1 माइनस 10a की वैल्यू 3/4 इंटू 10b की वैल्यू 5/12। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां से हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, 4 3 ज़ा 12 यानी 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 3 4 ज़ा, इसको 4 टाइम्स काट देंगे, कितना बचेगा यहाँ से 1 माइनस 5/16। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, 9 प्लस 5 14/12। यहां से इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 16 माइनस 5/16। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, 14 इंटू 16 अपॉन 12 इंटू 16 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 11। हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 10b की वैल्यू आई थी 5/12 और 10a की वैल्यू क्या आई थी यहाँ से 3/4, 3/4 और 5/12। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। देन आगे सॉल्व करेंगे, 14 4 ज़ा इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16 और 4 और 1, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 और कैरी का 1, कितना 56/33 आंसर। ये हमने बाय मिस्टेक यहाँ पर 10a प्लस b का फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो ये वैल्यू किसकी आई 10a प्लस b की। सिमिलरली आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 10a माइनस b। 10a माइनस b इक्वल्स टू क्या आता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। आप उस तरीके से 10a माइनस b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, यदि साइन ए इक्वल्स टू कितना गिवन है 1/2 और कॉस बी इक्वल्स टू कितना गिवन है √3/2, जहां पर a की वैल्यू जो है वो π/2 से बड़ी है और पाई से छोटी है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहां पर जो थीटा की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर a भी तो एंगल ही है और यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो π/2 से बड़ी है, यानी 90 डिग्री से बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है, तथा जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है। तब हमें फाइंड करने हैं 10a प्लस b और 10a माइनस b को। पहले हमको जो वैल्यू गिवन है उनको लिख लेते हैं। साइन a की वैल्यू क्या गिवन है हमको 1/2 और a कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, a सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, a lies in second quadrant। और हमें किसकी वैल्यू दी गई है cos b की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है √3/2। b कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, b फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमें यहाँ पे 10a प्लस b यानी किसकी वैल्यू चाहिए 10a की वैल्यू चाहिए एंड 10b की वैल्यू चाहिए। हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है साइन a की वैल्यू गिवन है, हम यहाँ से cos a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। cos a इक्वल्स टू क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर a।
सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस कैसा होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पर माइनस साइन भी आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या दी गई है हमें, साइन ए की वैल्यू 1/2 एंड पुट करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 4 में से बन गया कितना बचा, अंडर रूट 3 अपॉन 4। यहाँ से हमारे पास कॉस ए की वैल्यू क्या आई है, कॉस ए की वैल्यू आई है माइनस के अंडर रूट 3/2। देन हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, tan ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। tan ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए की वैल्यू क्या गिवन है हमको, 1/2 और कॉस की वैल्यू क्या आई हमारे पास, अंडर रूट 3/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू आई हमारे पास, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 3। ए कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ से tan ए की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए ये माइनस साइन है और tan जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितनी वैल्यू आएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 3। सिमिलरली हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन बी इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ये कॉस स्क्वायर ए आएगा यहाँ पर। साइन बी किसके इक्वल्स टू होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी के बराबर होगा। तो कॉस बी की वैल्यू क्या गिवन है हमको, अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी वैल्यू बचेगी यहाँ पे हमारे पास, 3/4 इक्वल्स टू, हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 3/4, 4 में से 3 गया, बचा कितना, 1 अपॉन 4। क्या वैल्यू आई यहाँ से हमारे पास, 1/2। देन हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, tan b की। tan b इक्वल्स टू क्या होता है, साइन b अपॉन कॉस b। बी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। हमारे पास यहाँ पे कॉस बी की वैल्यू कितनी गिवन है, अंडर रूट 3/2। साइन ए की वैल्यू क्या आई है, 1/2 अपॉन अंडर रूट 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू आई यहाँ से हमारी, 1 अपॉन अंडर रूट 3। देन हमें फाइंड आउट इसकी वैल्यू करनी थी, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है tan a प्लस बी की। यहाँ से हमारे पास tan a की वैल्यू कितनी आई है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 और tan b की भी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1 अपॉन अंडर रूट 3। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या सॉल्व, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan a प्लस बी की। tan a प्लस बी tan a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan वैल्यू को रखेंगे, tan a की वैल्यू कितनी आई है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस tan b की वैल्यू भी क्या आई है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन
1 माइनस 10a यानी 1/√3 इंटू 1/√3 इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। देन 2/√3, यहां से हम एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2/√3 अपॉन 3 में से बन गया 2/3। यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आई, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू आई हमारे पास 3/√3। हम यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और √3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आई इसकी 3/√3 अपॉन √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 3 से 3 कैंसिल आउट इक्वल्स टू √3। तो tan a प्लस b इक्वल्स टू क्या है हमारे पास √3। देन हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, tan a माइनस b को फाइंड आउट करना है। tan a माइनस b इक्वल्स टू क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। देन हम वैल्यू को पुट कर देंगे। tan a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/√3 माइनस tan b की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan a की वैल्यू 1/√3 इंटू tan b की वैल्यू यानी 1/√3 इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगी यहां से हमारी 0। हमारा ऊपर वाली डिजिट ही 0 हो गई तो नीचे हमारी कुछ भी वैल्यू हो इट डजेंट मैटर, क्या आंसर आया हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, सिद्ध कीजिए कि साइन 7 पाई/12 इंटू कॉस पाई/4 माइनस कॉस 7 पाई/12 इंटू साइन पाई/4, क्या वैल्यू गिवन है इसकी हमें √3/2, यानी हमें इसकी वैल्यू के इक्वल लाना है इसको। हमारे पास LHS क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। साइन 7 पाई/12 इंटू कॉस पाई/4 माइनस कॉस 7 पाई/12 इंटू साइन पाई/4, इसके बराबर है ये साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b के बराबर है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a माइनस b, यानी साइन a की वैल्यू कितनी है 7 पाई/4 माइनस पाई/4। हमें गिवन क्या था, साइन 7 पाई/12 इंटू कॉस पाई/4 माइनस, यहाँ पर ये 12 था, 7 पाई/12 माइनस यहाँ पे कॉस 7 पाई/12 इंटू साइन पाई/4। किस फॉर्मेट में है ये, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, किसके इक्वल्स टू होता है साइन a माइनस b के बराबर होता है। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 12, 7 पाई माइनस यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 पाई इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 7 पाई में से 3 पाई गया, कितना बचा 4 पाई/12
4 से 12 को 3 बार कैंसिल आउट करेंगे, क्या वैल्यू आई यहाँ से हमारे पास साइन π/3। π/3 इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। साइन 7π/12 इंटू कॉस π/4 माइनस कॉस 7π/12 इंटू साइन π/4 की वैल्यू क्या आएगी √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमको, इसी का सेकेंड पार्ट है। साइन π/4 इंटू कॉस π/12 प्लस कॉस π/4 इंटू साइन π/12 की वैल्यू क्या गिवन है √3/2। इसके बराबर लाना। पहले हम LHS को लिख लेते हैं। LHS क्या गिवन है हमको, साइन π/4 इंटू कॉस π/12 प्लस कॉस π/4 इंटू साइन π/12। हमें किसके बराबर लाना है इस वैल्यू को √3/2 के बराबर लाना है। ये भी हमें किस फॉर्मेट में दिया गया है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। किसके इक्वल्स टू होता है, किसका फॉर्मूला होता है साइन A प्लस B का। साइन A प्लस B इक्वल्स टू क्या होता है, साइन A प्लस B इक्वल्स टू होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। अगर हम यहाँ से A की वैल्यू π/4 लें एंड B की वैल्यू π/12 लें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा साइन π/4 यानी साइन A यानी साइन π/4 इंटू कॉस π/12 कॉस B प्लस कॉस A यानी कॉस π/4 इंटू साइन B यानी साइन π/12। किसके बराबर है, साइन A प्लस B के बराबर है। A की क्या वैल्यू है हमारे पास π/4 प्लस B की वैल्यू को रखेंगे π/12 इक्वल्स टू, आगे सॉल्व करेंगे साइन एलसीएम लेंगे यहाँ से 12 3π प्लस π/12 इक्वल्स टू साइन 3π प्लस π इक्वल्स टू 4π/12। देन 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 बार कैंसिल आउट होगा ये, तो क्या वैल्यू आई यहाँ से हमारे पास साइन π/3 यानी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। यानी ये हमारा सॉल्व हो गया यहाँ से आंसर। हमने किसके इक्वल ला के दिखाया इसको, RHS के इक्वल। देन अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो, अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट, आपको जितने भी फॉर्मूले कराए हैं आपको वो फॉर्मूले याद करने हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।